ये खास आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने आपको नज़र आ रही है, हमें अफसोस है। यहाँ बाकी हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है जनाब, हम तो कहते हैं रोड ही ना हो गई तकरीबन इसके अंदर अब बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैंने पढ़ी थी कि इसके अंदर काफ़ी 3 या 4 ग्लेशियर्स भी हैं। मेरी अच्छा। नज़र क्या चीज़ है, अब बिल्कुल फ्रेश में चेहरा होती है या ये क्या नीचे चीज़ है। चित्राल एयरपोर्ट है मेरे ख्याल में। हाय हाय, यस। ओ यस। माय। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल फ्रॉम मोटो सिग्नेचर और आज के डे का जो लास्ट ट्रैक हम कर ओए रहे हैं अल्लाह। वो है गोल नेशनल पार्क का। तो गोल नेशनल पार्क के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करते चलें कि इसका रास्ता जो केपी के गवर्नमेंट ने दिया है वो बिल्कुल जी, वो एक तंग सी गली से होके जा तंग रहा है। सी गली से दिया है, जिसके बाहर ना कोई साइन बोर्ड है ना उसके उसके अलावा कोई यहाँ पर डायरेक्शन लगी हुई है, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो ये सिचुएशन आपके सामने है कि जी एक गली मोहल्ले से ये एक रोड जाता है एक वाइल्ड नेशनल पार्क, जिसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है, और उसकी सिचुएशन एक्चुअली ये है आपके सामने। फैसल भाई, ये है ना कि जहाँ से हम एंट्री डालने चले, इवन अभी आप डिस्क्राइब कीजिएगा इसका कि रास्ता किस तरीके से, यार कोई साइन ही लगा दो कि गोल इतने डिस्टेंस पे है, ये डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी उन्होंने एक्चुअली कुछ लगाया ही नहीं है ना। मैं तो यही तो हैरानगी हो रही है कि आप एक नेशनल पार्क की एक चीज़ को आप जगह दे रहे हो, और उसके लिए आप उसको जो स्पेस दे रहे हो एटलीस्ट कुछ तो वहाँ पे आप मेंशन करो ना कि यहाँ से गोल का रास्ता जाता है, या एक थोड़ी सी खुली सड़क हो, कोई एक जगह गोल चौक हो। कुछ भी नहीं है, वो सिंपली एक घर के साथ एक छोटी सी गली है, उस गली से ये रास्ता दिया गया। कमाल है जी खान साहब की टूरिज्म के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट पे। खाली ऊपर की तरफ से जाना है यार, नीचे नहीं। ऊपर। हाँ। अच्छा बॉस। हाँ, ओके, तो मैं टर्न ऊपर आ लेता जा। हूँ ज़रा। तो खान साहब तो वैसे बहुत कहा करते थे हैं जी कि मैं बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पे काम कर रहा हूँ, तो ये वो टूरिज़्म पे काम करें कि ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पर पब्लिक आती है। बल्कि पब्लिक ना सिर्फ आती है, जो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि प्रिंस ऑफ चित्राल जिन्हें मैहर कहा जाता था, वो मौसम सरमा बल्कि गर्मा का यानी कि समर सीज़न यहाँ पे गुजारते थे इसकी क्लाइमेट की वजह से। हाँ। तो अब ये केपी के गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना काम किया वो भी आपको नज़र आ रहा है, और इमरान खान का विजन वो भी आपको यहाँ पे साथ नज़र आ रहा है। बस खान साहब की जो फ़ैन तो मैं हूँ उनका। फैसल भाई, ये रास्ता जा रहा है, आगे। तो खान साहब की जो पिछले 5 साल में एक्चुअली मैं भी उसका सपोर्टर भी हूँ, उसका वोटर भी हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये जो सिचुएशन है, ये जो सीन मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बड़े दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ। फैसल कुछ भाई, वजूद जन से है कायनात में रंग। तो इस टाइम बेसिकली हम मेरे रंग उड़े हुए हैं ना, क्योंकि मेरा क्योंकि बहुत मैं एक हाइकिंग और ट्रैकिंग के साथ, यानी कि ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, खुद मैं ऑफ रोडिंग, तो मुझे तो इस तरह के स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। तो लेकिन जो सिचुएशन मैं अब लोगों को डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा कि जहाँ पर पब्लिक आती है, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि जी आपको हम वाइल्ड लाइफ दिखाने लेके जा रहे हैं, तो वो वहाँ की सिचुएशन ये है। एक तो माशाल्लाह ईद के दिनों में खान बरादरी जितनी भी हमारे भाई हैं, ब्रदर हैं, एक भी टूरिज्म से रिलेटेड होटल यहाँ पर ओपन नहीं है। ठीक है, कोविड है, आई नो कि कोविड की वजह से अभी फिलहाल सिचुएशन उन्होंने बंद की है, लेकिन एटलीस्ट आप जो वहाँ के लोकल होटल्स है, कोई खाना ही अवेलेबल हो, वो भी नहीं रोटी है। ही मिल जाए भाई। रोटी भी नहीं मिलती यहाँ पे। तो बहरहाल इंशाल्लाह अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अली, कैसा फीलिंग आ रही है तो यार ट्रैक की? फीलिंग, सामने पहाड़ों का नज़ारा तो देखें यार। हम्म। ये एक सबसे बड़ी चित्राल में होती है ना, डिफरेंट कलर्स के आपको जो पहाड़ नज़र आते हैं। हम्म। प्लस यार यहाँ कोई बिलियन जो ट्री सुनामी था, उसका कोई नामो निशान ही नहीं यार नज़र आ रहा इधर से फैसल भाई। मेरा ख्याल है खान साहब का सुनामी नहीं गुजरा। वो सुनामी जौन सा है वो सिर्फ शहरों के करीब करीब जो बड़े जो रिनाउंड प्लेसेस थी शायद वहाँ तक ही पहुँचा, खान साहब की नज़र इधर नहीं पड़ी। तो बहरहाल ये खान साहब की परफॉर्मेंस आपके सामने आपको नज़र आ रही है, हमें तो बहुत अफसोस है। जहाँ पर हमने उनकी तारीफ़ की थी अपने लास्ट व्लॉग में कि खान साहब ने, जब मैं 2 साल पहले फुलवारी आया था तो वहाँ पर एक भी सिंगल दरख्त नहीं था।
लेकिन अब ये है कि वहाँ की सिचुएशन बदल चुकी है, तो यहाँ पर अब उनका ध्यान कब जाएगा ये अब देखने के लिए अब मैं 2-3 साल के बाद आऊँगा तो देखूँगा क्या हुआ है। अभी अगले 2-3 साल तक ही गवर्नमेंट यहाँ पर होगी। रोड की जिस तरह हालात नज़र आ रहे हैं, लोकल पीपल जो है ना वो इसकी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट का, जिसको आपने नेशनल पार्क का दर्जा दिया है और ये कौमी विरसा में शुमार होता है, एग्जैक्टली। तो कौमी विरसा के जो पार्क है उनकी ये हालात हैं उसकी तरफ जाने वाले रास्ते के। अब आप खुद ही देख रहे हो कि यहाँ पर अगर कोई नॉर्मल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लोग आए तो, और वो भी अपनी गाड़ी पे कि जी हम अली यार देख तो ले, कम से कम पीछे मैं आ रहा हूँ, तुम देख लगा के खड़ा हो गया तो मुझे वैसे गुस्सा आया हुआ है ऊपर से। देखिए हम तो एक्चुअली ऑफ रोडिंग करने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो रोड नहीं भी हो तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जिस चीज़ का एक्चुअली इतना ववेला जो हम खड़ा कर रहे हैं वो ये है कि ये नेशनल पार्क है। बिल्कुल, ये कोई बिल्कुल। लोकल किसी गली मोहल्ले का पार्क नहीं है कि जहाँ पर आप ये सिचुएशन दे रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, लोग कश्मीर को देखने आते हैं, लोग यहाँ पर मार्को देखने आते हैं, अदर वाइल्ड लाइफ है। और अब ये है कि ये वो रोड है जिसको आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं। मैं इस हवाले से देवसाई को मिक्स नहीं करना चाहता। देवसाई जो है वो अपने उसी नेचुरल कच्चे रास्ते की वजह से उसके अंदर एक अलग ब्यूटी है, लेकिन यू कैन डू इट बेटर यार। नहीं एक्चुअली मैं 2 साल पहले उधर भी गया था, पिछले साल बल्कि गया था, 2019 में मैं गया था उधर देवसाई। तो देवसाई की भी सिचुएशन ऐसी ही उन्होंने रखी है कि जी बाहर तो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं ठीक है जी 200 या 100 इतना ही है शायद उनकी कुछ, लेकिन अंदर सिचुएशन ये है कि अंदर उनके भी हालात हैं कि वहाँ पर पब्लिक आती है, तो ये उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर पब्लिक या लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं वहाँ पर एटलीस्ट अली नीचे वाली साइड से आना, ऊपर ना चलना, राइट वाली साइड से बहुत साइड से। चलो ठीक तो है। जहाँ पर पब्लिक आती है एटलीस्ट वहाँ पर आप कोई 1-2 होटल बना दो। मैं ज़्यादा होटल्स नहीं कहता क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें कमर्शियल हो जाती हैं उतना ज़्यादा फिर हमारी पब्लिक भी नुकसान पहुँचाती है, लेकिन एटलीस्ट एक आधा होटल, कोई पंचर की शॉप, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं जब वहाँ पर आया था तो लोग इवन के और शुक्र करें कि हम पंचर लगाना जानते हैं। हम मेरी बाइक पंचर हो गई थी तो मैंने भी बाइक को तो सब कुछ पंचर हम लगा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कई लोग रोल रहे थे देवसाई में भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दें तो उसके आपको बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है जनाब, हम तो कहते हैं रोड ही ना हो भाई, हम पंचर लगाने वाला भी ना हो, क्योंकि हमारा शौक एडवेंचर से, हमारा शौक इसलिए नहीं है कि जी हमें वहाँ पर अच्छे होटल्स मिले, अच्छा खाना मिले। क्या कहते हैं अभी? इंडीड बॉस, क्योंकि सालन हमारे पास है तो रोटी जिस तरह हम चले थे लाहौर से कि इट शुड बी ऑल ओके यार, रोटी तो हमें मिल ही जाएगी, रोटी तो ले ही लेंगे। तो बस वो अभी भी शायद किसी की बच्ची कुछ लेकर ही आया था। हाँ जी बस वो एक होटल वाला था, उसने कहा था कि मैंने 2-3 घंटे से लगाई हुई है, यही हमारे पास है फैसल भाई, राइट साइड पे नज़ारा तो देखिए यार बहुत खूबसूरत, वाकई गोल बहुत प्यारा, गोल बहुत प्यारा है। तो उसने कहा यही आप ले जाओ, तो हमने कहा जी कि इट्स ओके, रोटी है बेशक सूखी है, बेशक ताज़ा नहीं है। तो फैसल भाई मेरा ख्याल है गोल की एंट्री आ चुकी है। एग्जैक्टली, अब गोल नेशनल पार्क की एंट्री आ गई है, तो यहाँ पर हम अपनी करवाएंगे एंट्री। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कितने चार्जेस दे रहे हैं फैसल भाई? ये 100 रुपये फ़ी का। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम गोल नेशनल पार्क में एंटर हो चुके हैं और अली साहब ने कुछ पैसे अदा किए हैं जिसकी फ़ी होती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कितनी अली? 100 रुपये फ़ीकस, यानी कि 100 रुपये पर हेड, 100 रुपीज़ पर हेड हमने पे किया और तकरीबन हमारे 200 रुपीज़ हो चुके हैं। और उसके बाद हमारी गोल नेशनल पार्क के अंदर एंट्री लीगल हो चुकी है। लीगल हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के डिस्कशन पॉइंट एक्चुअली 2 मेरे दिमाग में आ रहे हैं। अली बताऊं? बताएं जी बताएं। पहला डिस्कशन पॉइंट तो मैं अली से ये चाहूँगा कि मुझे अगर उसने कोई गोल नेशनल पार्क के हवाले से कोई स्टडी की हुई है, क्योंकि अली को पढ़ने का बहुत शौक है। इसकी एक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगती है कि ये स्टडी करके किसी भी एरिया में ट्रैवल कर। एक तो ये गोल नेशनल पार्क के हवाले से नहीं कुछ जानता है तो? जी गोल नेशनल पार्क जो मैं पढ़ रहा था मेरे माइंड में आ रहा है, तो जिस तरह चित्राल की रियासत का हमने बताया था कि 1969 के अंदर ये पाकिस्तान का पार्ट बनी थी, इसी तरीके से जो चित्राल के फिर ब्यूटी को देखते हुए, उसके मसफ़ात को देखते हुए फिर 1984 में ये जो था इस एरिया को गोल नेशनल पार्क का दर्जा दिया था।
और इसके अंदर तकरीबन 3 वैलीज आती हैं और रकबा इसका तकरीबन 7,750 एकड़ पे मुहित है। और ओके। इसकी मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड है हमारे पास वो 16,500 फीट तक जाता है। तकरीबन इसका एल्टीट्यूड स्टार्ट हो जाता है 1,450 मीटर से, और ये 5,000 मीटर यानी कि 16,500 फीट तक जाता जो है। मैक्सिमम इसकी हाँ पीक जी है। जी जी, 16,500 फीट तक जो है इसकी मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड और अच्छा, इसमें तकरीबन। मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि ये बिजमेर जो सा है ये फिर मीन्स गोल नेशनल पार्क का फिर मेरे ख्याल से हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसकी पीक जो है वो ऑलमोस्ट 25,000 फीट के ऊपर है, ऐसे ही है ना? हाँ जी ऐसे ही है, वो फिर इसका हिस्सा नहीं है। और डेफिनेटली ये जो मैं एरिया आपको बता रहा हूँ तकरीबन जो गालिबन 8,000 एकड़ के नज़दीक बनता है, तो इसके अंदर वो दृश्य काफ़ी दूर है। अच्छा। हाँ जी, वो काफ़ी दूर है, वो इसके में नहीं आएगा। ऑल राइट। तो तकरीबन इसके अंदर अब बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैंने पढ़ी थी कि इसके अंदर काफ़ी 3 या 4 ग्लेशियर्स भी हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, जिनका पानी फिर नदी की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो फाइनली जो है फॉल करता है रिवर चित्राल के अच्छा, अंदर। इसको वैसे रिवर चित्राल को काबुल भी कहते हैं या सिर्फ रिवर चित्राल ही है? देखिए ये वही दरिया है जो बाद में जाके अफगानिस्तान जाता है, ठीक है, अटक के मकाम पे हमें नज़र आया था, और अफगानिस्तान से होकर फिर ये पाकिस्तान में आता है जब ये दरिया काबुल के नाम से जाना जाता ऑल राइट। है। जी जी बिल्कुल यही। ये जिस तरह दरिया सिंध को किसी जगह पे अबासीन कहते हैं हाँ और जी किसी जी जी जगह पे उसको सिंध कहते हैं, किसी बिल्कुल। जगह पे उसको इंडस रिवर कहा जाता है, इसके तो बहुत सारे नाम है उसको वैसे। अगर आप जाए ना टूवर्ड्स वैन, जब मैं ISSB अपना देने गया था, तो पहाड़ के नज़दीक से जो दरिया सिंध गुजर रहा है तो उससे दरिया खुशहालगढ़ कहा जाता है। अच्छा, ये भी हाँ नाम हाँ होता है। जी, वो कहते हैं कि ये दरिया इस इलाके के लोगों के लिए किसी खुशहाली लेके आया था, तो इसे दरिया खुशहालगढ़ कहा जाता है। खैर उसका ही है, तो चलते हैं ज़रा गोल नेशनल पार्क की मज़ीद हिस्ट्री की तरफ। जो मैंने पढ़ा था कि अच्छा मार्कोर दुनिया में कई तरह के हैं। जो मार्कोर जनरली पहचाना जाता है अपने लंबे सींगों की वजह से, वो है अस्टोर का मार्कोर। तो ये जो आपका अस्टोर का मार्कोर है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उसकी पॉपुलेशन इस नेशनल पार्क के अंदर। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। और दीगर वाइल्ड लाइफ जो इसके अंदर बताया था कि शायद स्नो लेपर्ड्स भी हैं यहाँ हाँ पे। जी बिल्कुल, ये मैंने पढ़ा था कि स्नो लेपर्ड यहाँ पे कभी कभी नजर आए, लेकिन वो इधर का परमानेंट रेजिडेंस नहीं है इस पार्क के इलाके का। अच्छा। वो कभी कभी जो होता है नजर आता है, जिस तरह आगे हम जानते हैं कि जो लेपर्ड होता है उसका जो वॉन्डरिंग एरिया वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका रेडियस तकरीबन 40 किलोमीटर का होता है। ऑल वो राइट। एक दिन में तकरीबन अपने इनिशियल पॉइंट से 40 किलोमीटर तक जो है वो चक्कर लगाते हैं। और फिर चित्राल की जो गोल नेशनल पार्क हम जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि चित्राल का शहजादा, ठीक है, जिसे मेहतर कहा जाता था, वो जनाब गर्मियों के मौसम में यहाँ शिफ्ट होते थे और गर्मियाँ यहाँ गुजारते थे इसकी आबो हवा की वजह से। जी जी बिल्कुल, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो मेहतर थे वो यहाँ आ, आते थे गर्मियों के अंदर, और गर्मियों का सीजन यहाँ गुजारते थे कि इसकी आबो हवा की इतनी ज़्यादा खुशगवार होने की वजह से। और अच्छा, दूसरा अब जो डिस्कशन पॉइंट है वो भी एक बड़ा मज़े का डिस्कशन पॉइंट है, वो एक्चुअली रिलेटेड टू हिस्ट्री तो नहीं है लेकिन रिलेटेड टू ट्रैवल है। हाँ हाँ वो उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं इन बिटवीन ग्रुप्स में, लाइक बाइकर्स या फ्रेंड्स के साथ किसी गाड़ी में ट्रैवल करते जी हैं, जी बिल्कुल। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस थी कि बजाय कि वो अपना वक्त ऐसी चीज़ों पे बर्बाद करें कि दूसरे का तमस्खुर उड़ाना या कोई गलत किस्म के मजाक करना, धमकी देना, या रोड्स पे आके वल्गैरिटी फैलाना। तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल। हिसाब से ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जिस तरह से हम लोग ट्रैवल करते हैं, मेरा और अली का देख ऊपर की गाड़ी आ रही जी है, जी बहुत मेरी नज़र में है। तो उसमें ऐसा है कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ अली के साथ, और अली से हम्म। पहले भी, क्योंकि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है इन ग्रुप्स, और अकेले भी मैं सोलो भी राइड कर चुका हूँ, अली भी सोलो राइड कर चुका हूँ। तो अली क्या बताना चाहता है ऐसे राइडर्स को के हवाले से कि उनको किस तरह क्या अपने ग्रुप्स को इंतखाब करना चाहिए या ट्रैवल के हवाले से उनको जो गाइडलाइन देना चाहिए? देखिए जी, मैं नाम तो नहीं लेता किसी का, लेकिन कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि निकलते हैं माशाल्लाह बड़ी शान शौकत के साथ। जी
10 बंदे दा ग्रुप जा रहा है, 20 दा जा रहा है, 50 दा जा रहा है, और पता लगता है कि उनमें से बहुत कम जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अक्सर रास्ते में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, अक्सर रास्ते में बदकलामी हो जाती है। वो टेम्परामेंट जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि ग्रुप के अंदर एक लीडर होता है, और सबसे बड़ा जो है आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। आपके अंदर कम से कम ये होना चाहिए कि अगर कोई नया बंदा आपके साथ जा रहा है तो आप उसको हौसला दें, बजाय इसके कि आप उसका तमस्खुर उड़ाना स्टार्ट करें। तमस्खुर उड़ाने में दो चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि यार, वो बंदा दिल गाड़ी बर्दाश्ता हो वाला जो जाता है। बेवकूफ़ों की तरह भगाता। ओहो, बाकी ये जो है ना, ज़रा ध्यान से। तो देखना कहाँ पे उसने ब्रेक लगाई है आगे, और मेरे लिए बिल्कुल साथ में कोई स्पेस नहीं है। बच गए ना। हाँ बच गए तो चल आ रहा हूँ। तो उसमें यही बात है कि आप लोगों को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाए रखें, क्योंकि ये जो सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब जिस तरह से आप ये रोड देख रहे होगे, अगर हमें चलाते हुए शायद आपको ये फील भी ना आ रही हो कि ये रोड इतनी डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों के साथ ट्रैवल किया है जो बेचारे न्यू कमर्स होते हैं, वो आते हैं ऐसी रोड के ऊपर और आके ही डर जाते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल सी बात है, कुछ लोगों को हाइट के इश्यूज होते हैं, उनमें से मैं भी वन ऑफ देम हूँ, लेकिन ये टाइम के साथ साथ चीज़ें जो होती हैं अपनी ऑटोमेटिकली रिमूव होती हैं। लेकिन कुछ जो हमारे यहाँ पर जो हजरात हैं, जो बड़े बड़े व्लॉगर्स भी बने हुए हैं, बिल्कुल तो उनका मैंने ये देखा है कि वो अपने साथ वाले का भी तमस्कर उड़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जिसकी वजह से होता ही है कि या तो वो बंदा आधे रास्ते में टूर छोड़ के चला जाता है, जिसके ऊपर बेचारे की काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसने बाइक खरीदी और उसके बाद जब वो टूर पे निकला तो 15-20 हज़ार तो नॉर्मली लग ही जाता है हमारा भी। कोई शक ठीक है, तो वो होता ही है कि बेचारा आधे रास्ते में छोड़ के चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि यार ये जो लोग हैं ये तो गालियाँ भी देते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, अगर कहीं पे बाइक पंचर हो जाए तो उसका साथ भी नहीं देते। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई कहीं पे रोड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है तो वहाँ पर बजाय उसको सपोर्ट करने के, अगर तो व्लॉगर्स हैं तो उन बेचारों की वीडियोज़ बनाई जाती हैं और बिल्कुल। उस वीडियो से पैसे कमाए जाते हैं। हाँ हाँ। और अपने आप को तो बताया जाता है जी कि मैं तो बहुत बड़ा जो है वो बाइकर हूँ, तो मैं मैं तो बहुत स्किलफुल हूँ। बहुत स्किलफुल हूँ। एक्चुअली गिरता हर बंदा है। हर बंदा गिरता है। लोग गिरते भी हैं, टांगे भी तुड़वाते हैं, सर भी फड़वाते हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। और ऐसी ऐसी जगहों से टांगे तुड़वाते हैं जहाँ पे कभी सोचा नहीं जा सकता, और वो फिर क्या कहते हैं ना, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है ट्रैवल का। तो गाइडलाइन सिर्फ नए लड़कों के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसा ग्रुप चूज करो कि एक तो एडवेंचरस हो, फुल ऑफ एडवेंचरस हो, और यानी कि वो आप, और दूसरा ये है कि आप खुद भी कोशिश करो कि आप खुद भी कुछ करने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं, आप। ब्रेक लगा ली है तूने? हाँ फैसल भाई, ये नज़ारा तो जरा चेक करें। यार ब्रेक लौट लगा। जाती है इधर को भी नजर, क्या की जब भी दिलकश में तेरा हुस्न नजर, ये क्या नीचे की। चित्राल एयरपोर्ट है मेरे ख्याल में। हाय हाय, यस। Oh यस। my goodness, it is Chitral Airport. Definitely, Faisal bhai. It is. I wanna stay over here and look at this यार। और ये क्या रोड भी बात आप है। देख लो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो ये नीचे दरिया चित्राल है, फाइनली और ये रुकते हैं अभी यहाँ पर, जरा नज़ारे इंजॉय करते हैं, तो फिर यहाँ से 10-15 मिनट के बाद फिर यहाँ से ईजी होकर श्योर श्योर।